मैं उस हालत में पढ़ने निकला और वहां जाके उस्ताद की निगरानी में रहा। उस्ताद से कभी बदतमीजी नहीं की, उस्ताद कभी गलत फहमी में एक बार मुझे तकरीबन 1 घंटा मारा, गलत फहमी में। किसी ने शिकायत कर दिया था और वो गलत फहमी में मारा, मैं एक जबान तक नहीं बोला। उसके बाद उस्ताद ने माफी मांगी मुझसे और मुझे जूता दिया, मुझे सर पे बजाओ, वो बात की बात है। लेकिन गलत फहमी में मारने के बाद भी जबान दराजी नहीं किया, जिसके वजह से मेरा क्लास का साथी आज यहाँ स्टेज पे बैठा के औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी कहने दे दोगे तो वो नहीं कह पाएगा। मेरे साथ पूरे आलिम बिजनेस में है, उसको स्टेज पे खड़ा कर दो, कहोगे खाली औज़ुबिल्लाह पढ़ के और बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाओ तो कांप जाएगा। मैं घंटों बयान कर सकता हूँ ये उस्ताद के ताज़ीम से। अल्लाह तबारक व तआला ने किस गली और कूचे और नापाक माहौल से आप लोगों को चुनकर यहाँ बैठाए, अल्लाह का करम है। नहीं तो मोहल्ले में ऐसे ऐसे बच्चे हैं और ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जो तसव्वुर के खिलाफ है, सोच भी नहीं सकते। और आपको चुनकर यहाँ जन्नती बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया। इस मौके को खराब मत करें, आप किसी भी कीमत पर खराब मत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान ये कह रहा है कि इस किताब में किसी चीज का शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है और ये मुत्तकियों को परहेजगारों को हिदायत लाते हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि जब हम अल्लाह से डरेंगे तो हिदायत पर रहेंगे, नहीं तो नहीं। क्यों? कुरान की दूसरी आयत ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने कुरान को रमजान में नाजिल किया और आगे कह रहे हुदल लिन्नास। यहां क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वहां कह रहे हैं हुदल लिन्नास। हम हिदायत इंसान को देते हैं, यहाँ न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई किसी को इम्तियाज नहीं किया, किसी को अलग नहीं किया। लेकिन पहली आयत में कुरान इम्तियाजी बता रहे हुदल लिल मुत्तकीन। जो अल्लाह से डरेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई, जो अल्लाह से डरेगा उसको हिदायत देगा। जो अल्लाह से नहीं डरेगा छे जाएगा उसके पास कितना बड़ा इल्म हो जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को पहचानते हो? गांधी जी को हर किसी के पास 10 रुपए 20 रुपए का नोट रहता ना, गांधी जी को हर कोई पहचानता, पहचानते हो ना? एक मिसाल देते हैं उलमाए देवबंद का। उलमाए देवबंद उस वक्त एक अपने आप में हुकूमत रखते थे, एक अपने आप में एक पावर रखते थे। तो गांधी जी स्टेज पे बोल रहे हैं कि मैं आका को तुम लोगों से ज्यादा जैसा तुम लोग पहचानते हो और जानते हो वैसा हम भी जानते और पहचानते हैं। क्यों? बिला नागा कुरान का तर्जुमा यूं ही करते थे गांधी साहब। कुरान का तर्जुमा बेहतरीन मालूम था उनको। आपको ये बात मालूम नहीं होगा, लेकिन कुरान का तर्जुमा बेहतरीन मालूम था। लेकिन उलमाए देवबंद ने कहा अगर जब हमसे ज्यादा जानते हो और हमसे ज्यादा पहचानते हो तो हो जाए यहीं पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नहीं हुआ ना, क्यों? अल्लाह का डर नहीं था, इसलिए हिदायत नहीं मिली। आलिम बनना या जानना ये कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह का डर उस्ताद के ताज़ीम में होगा, उस्ताद की जूती सुधारने में होगा। अल्लाह का डर ऐसे नहीं होगा। ये आपके माँ बाप है, वालिदैन के मुकाबले में है। अगर इनकी नाफरमानी अगर आप कर रहे हैं, आप कितना बड़ा भी इल्म ले लो, आपसे अल्लाह तबारक व तआला जर्रा बराबर का दीन का इल्म नहीं लेगा, दीन की खिदमत नहीं लेगा, जर्रा बराबर भी। हमारे क्लास साथी ऐसे ऐसे रहे जो हैदराबाद, तकरीबन हैदराबाद में सब करोड़पति बने, लेकिन उनको बोला ना, मैं खड़े हो गया औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी कहने के लिए कह दो तो कांप जाएगा। जर्रा भी उनसे नहीं लेता खिदमत। वो बिस्मिल्लाह करने में भी थर्राता, क्या बोलो? उनको कोई अगर खड़ा कर दिया, भाई 2 बात बोल दो, तो मुश्किल है कि वो बोल दे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला से वो उम्मीद ही ने रखा। उम्मीद को हमेशा बना कर रखना है, उम्मीद को नहीं तोड़ना है। हम आयत याद कर रहे, याद